तो ये सब चीजें क्लियर हो चुकी हैं। ठीक, आगे हम देख रहे हैं एक्स वाई एक्स पी क्या है, रेखा है। कौन सी किरण खड़ी है इस पे, तो आप ऐसे लिखो एक्स पी एक क्या है, रेखा है तथा वाई जेड किरण, ठीक है, रेखा पर खड़ी है। रेखा के किस बिंदु पर खड़ी है, बिंदु वाई पर। तो कितने कोण बने यहां से, दो आसन कोण बने, एक ये वाला और एक ये वाला। इन दोनों का योग कितना होगा, तो कोण एक्स वाई जेड प्लस कोण जेड वाई पी बराबर 180। अब बता, ये दोनों कोण जो हैं ये तो एक्स एक्स थे, तो पूरा कोण कितना हो गया, ये एक्स प्लस एक्स कितना हो गया, एक्स प्लस एक्स। अगर एक चीज को दो बार जोड़ोगे तो दुगनी हो जाती है। तो ये कोण जब दो बार जोड़ रहा है, पूरा कोण ले रहे हैं क्योंकि इसने इसको आधा कर दिया, इतना एक्स मान लिया मैंने और ये भी एक्स मान लिया, तो पूरा कोण कितना हो गया, एक्स प्लस एक्स। ये तो हो गया 64 और ये कितना हो गया 2x बराबर 180। तो 2x बराबर 180 माइनस 2x इक्वल टू 6 1 और 1। सो x इक्वल टू 116/2। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ये दो गुणा करा इधर जाके बात करेंगे, सब जानते हो। कितना आ गया ये, x बराबर आ गया 58। तो 58 जो है वो ये वाला भी है और 58 ये वाला भी, ये भी 58 डिग्री है और ये भी। हमें कौन सा कोण निकालना है, एक्स वाई क्यू। कहाँ है एक्स वाई क्यू, एक्स वाई क्यू। हमें कोण निकालना है, कोण एक्स वाई क्यू। बताओ कितना है, एक्स वाई क्यू। इसका शीर्ष है वाई क्योंकि वाई पे कोण बना है, और एक भुजा है एक्स वाई और दूसरी भुजा है वाई क्यू। पहले दो जो है वो पहली भुजा होती है, बाद वाले दो से दूसरी भुजा बनती है और बीच में शीर्ष होता है। पहचान लो कोण, एक्स वाई वाई क्यू और शीर्ष कौन है, वाई। ये वाला कोण बना, ये वाला कितना है, कोण कितना है, अरे दिख रहा कितना है, ये कोण कितना है, ये कोण कितना है, ये पूरा कोण कितना हो जाएगा 64 प्लस। भाई ये वाला पूरा कोण जो बना है एक्स वाई पी क्यू, ये इन दोनों कोणों को जोड़ कर नहीं बनता है। और यूक्लिड ने क्या बताया था, अगर कोई दो चीजें एक दूसरे को ढक लेती है तो आपस में कैसी होती हैं, बराबर। तो कोण एक्स वाई क्यू कितना हो जाएगा 64 प्लस 8 4 12 6 5 11 वाले कितने डिग्री आ गया एक्स वाई। अब हमें क्या निकालना है, प्रतिवर्ती क्यू वाई पी, प्रतिवर्ती कोण क्यू वाई पी। तो पहले कोण क्यू वाई पी निकाल लो, कोण क्यू वाई पी बताओ कहाँ है, पहली भुजा क्यू वाई, दूसरी भुजा वाई पी, शीर्ष है वाई। क्यू वाई ये है, वाई पी ये है, शीर्ष वाई है, तो ये वाला कोण हो गया कितना है 58। और हमें क्या निकालना है, कैसे निकलता है किसी कोण का प्रतिवर्ती, आपको मैंने बताया था अगर कोई कोण है तो ये कोण 180 से कम है तो ये 180 से ज्यादा, इसी को प्रतिवर्ती कहते हैं, इस कोण का प्रतिवर्ती। तो किसी कोण का प्रतिवर्ती निकालना है तो पूरा कोण जो है एक बिंदु को चारों तरफ कितने डिग्री कोण बनाता है 360। उसमें से क्यू वाई पी जो है वो तो 58 है, तो प्रतिवर्ती क्यू वाई पी कितना आ जाएगा, बिल्कुल ठीक 360 पूरे कोण में से 58 घटा दो। भाई ये 58 है तो ये बाकी का कितना बचा 360 में से 58 डिग्री घटा दो, कितना आ गया 302 दफा 302। कब लगती है दफा, हैं पिक्चर में देखा है, दफा 302 के तहत फांसी की सजा सुनाई जाती है कोई मुल्ज़िम गलत काम करता है ना, जब किसी का मर्डर कर देता है। प्रतिवर्ती कोण क्यू वाई पी बराबर 302, यही आपका ठीक। ये भी बड़ा आसान सवाल है, थोड़ा सा बच्चों को ये जब तक सवाल उतारोगे नहीं, पूरा सवाल उतारना है पहले, ये उसके बाद आप हल करोगे, ठीक है। किताबें सबके पास है, इसलिए मैंने सवाल नहीं उतरवाया। अगला सवाल, आकृति में क्या क्या ज्ञात है इसमें लिखना पड़ेगा।
ज्ञात है कि पी ओ क्यू एक रेखा है, ये वाली बात ज्ञात है। किरण ओ आर रेखा पी क्यू पर लंब है। और क्या क्या पता है? ओपी तथा ओ आर निकाले लिखो बेटा। ओपी तथा ओ आर के बीच में चलो ये भी पता है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? कोण आर ओ एस आधा है कोण क्यू ओ एस माइनस। ठीक, अगला चित्र देखिए। वैसे तो चित्र दिया है, चित्र नहीं भी देता तो हम बनाते कैसे? पी ओ क्यू एक रेखा है, ठीक है भाई, है चलो है। एक का नाम की रखा हूँ, इसका नाम क्यू रखा और बीच में कहीं ओ। कोई दिक्कत तो नहीं है बनाने में? किरण ओ आर रेखा पी क्यू पर लंब है। लंब का पता 90 डिग्री कोण बना रही है, यानी एक किरण है आर, ये कितने डिग्री कोण बना रही है? यहाँ से 90, ये भी 90 होगा। ये 90 का निशान होता है, गोल बनाते हैं तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये कोना बना दिया इसका, तो ये कितने डिग्री कोण होगा? 90 को ही समकोण कहते हैं। 90 डिग्री के कोण को समकोण कहते हैं, राइट एंगल। क्या कहते हैं? अब क्या कर रहा है? ओपी और ओआर के बीच में कौन है? ओपी ये है, ओआर ये है, इसके बीच में कहीं ओएस है। ओ एस कह रहा है, ओ से शुरू हो रही है, एस की तरफ जा रही है, कोई दिक्कत नहीं। और इन दोनों के बीच में तब भी कोई दिक्कत नहीं। क्या सिद्ध करना है हमें? कोण आर ओ एस। कौन सा कोण आर ओ एस? आर ओ एस, ये आर ओ एस ये बराबर है आधा किसका? क्यू ओ एस, क्यू ओ एस ये वाला। पी ओ एस तो पहली भुजा पी क्यू, दूसरी ओ एस, और बिंदु बनकर रहा है कौन? ओ पर। ओ पे शीर्ष है, एक ओपी और एक ओ एस ये वाला। कोई दिक्कत? उपपत्ति सीढ़ियां बना देते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं सीढ़ी बनाने में? उपपत्ति देते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं कोण QoS का मान निकालने से। ठीक, कौन सा है QoS? QoS। ये बताओ कोण QoS किस किस से मिलकर बना है? QOR प्लस ROS इससे तो मिलकर बना है। तो कोण, एक और तरीका है इसको करने का, वो बहुत आसान तरीका है। ये वाला तो थोड़ा सा बच्चों को मुश्किल लगता है, अगर ये वाली बात समझ में आ रही है तो देखो। ऐसा करो, ROS का मान दो तरीके से निकलेगा। एक निकलेगा इस पूरे कोण में से ये वाला कोण घटा के, ROS जो है वो ये वाला कोण है, तो अगर इस पूरे कोण में से ये वाला कोण काट के निकाल लिया जाए तो ये तो बचेगा। तो इस पूरे कोण में से अगर ये वाला कोण घटा दूं मैं, तो कौन सा कोण बचेगा? ROS। तो ROS का मान आएगा कोण QoS में से घटा दो कौन? कोण ROS। याद रखो ना, ROS है तो पूरा कोण QoS ये वाला पूरा कोण हुआ, इसमें से ये वाला कोण निकाल दिया हमने काट के, कितना बचेगा? ये तो बचा। तथा एक बार और ROS का मान लिखो, इस बार ऐसे लिखो, इस पूरे कोण में से ये वाला कोण घटा दो, नहीं ROS ये छोटा वाला कोण है, इसका मान ऐसे भी तो आ सकता है कि इस पूरे कोण में से ये वाला काट के निकाल लो तो ROS तो बचेगा। ठीक है,
नहीं समझ में आ रहा, कैंची लाए हो? हमने कहा था कैंची लाने के लिए, नहीं लाया। चलो तो समझ में आ रही है बात? तो आर ओ एस को दो तरीके से कर सकते हैं, या तो इस पूरे में से ये काट के निकाल लो तो भी आर ओ एस बच रहा है, या इस पूरे में से ये नीचे वाला काट के निकाल लो तो भी आर ओ एस बच रहा है। तो ये जो पूरा कोण है, क्या नाम है इसका? आर ओ क्यू, या कोण पी ओ आर में से घटा दो कौन सा? कोण पी ओ एस। कोई दिक्कत परेशानी? सब ठीक है? अब आर ओ क्यू प्लस एस ओ आर, ये गलत करवा दिया तुमने। आर ओ एस का मान होगा कोण क्यू ओ एस माइनस आर ओ क्यू, ठीक, और आर ओ एस का ही मान होगा आर ओ पी माइनस कितना? पी ओ एस। बिल्कुल ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, थोड़ा सा एक काम और कर सकते हैं, क्योंकि कोण आर ओ एस का मान दो तरह से लिख सकते हैं। ये हमने आपको बता दिया कैसे लिख सकते हैं। ये छोटा सा काम और कर देता हूं मैं। यहां पर कोण आर ओ एस बराबर, ये क्यू ओ एस जो है ये तो पूरा कोण है, माइनस ये आर ओ क्यू का मान कितना है? कितने डिग्री है ये कोण? तो मैं इसी जगह 90 डिग्री लिख दूं। समीकरण नंबर 1 तथा अब मैंने आर ओ एस का दूसरे तरीके से मान लिया, आपको समझा दिया है मैंने। तो कोण आर ओ एस बराबर पी ओ आर कितना है? 90 माइनस कोण पी ओ एस, समीकरण नंबर 2। अब मैं समीकरण 1 और 2 को जोड़ लूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा। समीकरण 1 व 2 को ऑन एडिंग इक्वेशन 1 और 2, और जब भी दो इक्वेशन ऐड होती हैं उनको ऐड करने का तरीका है उनका LHS LHS में ऐड कर दो और RHS कोई मुश्किल तो नहीं है? बस बाएं पक्ष को बाएं पक्ष में ऐड कर दो। इसका बायां पक्ष है ROS प्लस इसका बायां पक्ष है ROS बराबर कितना आएगा? कोण QOS माइनस 90 प्लस 90 माइनस कोण POS, 90 से 90 कट्टे कितना आ गया? कोण QOS माइनस कोण POS, और ये दुगना हो गया कोण ROS, और ये दो गुणा कर रहा है इसलिए क्या करेगा? तो ROS अब भाग कैसे करेगा? दोनों को करेगा, तो ये 1/2 लिख दो। क्यों लिख देंगे 1/2? जब ये भाग करेगा तो पूरे बटे में जाएगा, ठीक है। और मैंने आपको बताया कि कहीं पर अगर A/B लिखा है तो उसका मतलब होता है A/B गुणा 1, बताया था मैंने, कई बार बताई है बात। तो ये जब बटे में आएगा तो ये तो समस्या आएगी, QoS के नीचे लिखे, POS के नीचे, पूरे के नीचे लिखे, कायदे में तो पूरे के नीचे लिख सकते हो। उसको लिखने का एक तरीका और भी होता है कि दुनिया के हर संख्या की शुरू में कौन होता है? 1। इसे ब्रैकेट बना के 1 से गुणा कर दो, अब ये 2 किसके नीचे जाएगा? 1 के नीचे। गुणा का निशान लगाओ चाहे मत लगाओ, यही आपको सिखाया। ये आप एक्टिविटी के द्वारा भी कर सकते हो। कागज को काट के, कागज पे आप ये बनाओ पूरा, ठीक है, और एक के नीचे एक कागज रखो और उस कागज पे कटिंग कर लो, एक के नीचे एक 3-4 चित्र निकल आएंगे ऐसे ऐसे, ठीक है। फिर आप देखना, इसे काट के अलग निकालना और इसे काट के अलग निकालना, और नाम पूरा लिख देना सबका। फिर आप देखोगे कि इसमें से जैसे इसे मोड़ोगे, गायब करोगे एक चीज, इसको काट के निकालोगे, ये बचेगा, ठीक है। और इस पूरे में से जब ये वाला काट के निकालोगे तो ये बचेगा, ठीक है। तो आप ऐसे भी एक्टिविटी से इसको समझ सकते हो। बच्चे ऐसे करते हैं कि यहाँ पे जो इन्होंने किया है ये सब ROS लिख के दिखाया है, तो वो पहले से चित्र बना के कागज से काट लेते हैं उसको। एक कागज पे QoS लिख के काट दिया, पहले QoS चिपकाया, फिर उसमें से ROQ काट के अलग निकाल के दिखा दिया उसके नीचे, और दिख गया क्या बचा? ROS। तो पता लग गया कि इस पूरे में से ये निकाला था तो ये बच गया। फिर दोबारा ये बनाया कागज, उस पर कागज पे चार्ट पेपर पे कोने पे उसे काट के निकाला, फिर उस पूरे में से ये पहले पूरा चिपकाया, एक जैसा एक और बनाया और ये काट के बाहर निकाल के बराबर चिपका के दिखा दिया। उससे पता लग गया कि भाई ये वाला काट के निकाला तो कौन सा बचा? ROS। तो दोनों जो है आपस में हमने बराबर रख दिए क्वेश्चन और आपको पता चल गया।
ठीक, कंटिन्यू।